What's up everyone? I welcome you all to this channel where Ajubhai explains bitcoins and blockchains. एक बहुत ही मसालेदार खबर सामने आई है जहां बालाजी श्रीनिवासन ये कह रहे हैं कि आने वाले 90 दिनों में बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन हो जाएगा। जी हाँ, $1 मिलियन मतलब कि यहाँ से लगभग 40 गुना, वो भी आने वाले 90 दिनों में। देखिए, ये बात सुनने में अजीब है, इम्प्रैक्टिकल है और है भी, क्योंकि टाइम फ्रेम जो श्रीनिवासन जी ने लिया है वो बहुत ही कम है। लेकिन बालाजी श्रीनिवासन के पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ढेर सारे फैक्ट्स हैं जो इस बात को तो प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, आने वाले दिनों में कंडीशंस जो हैं, सिचुएशंस जो हैं वो ठीक नहीं रहने वाली हैं। अब इस कहानी की शुरुआत हुई थी जब बालाजी श्रीनिवासन ने कमेंट किया ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डोर्सी के ट्वीट पर, जो उन्होंने ट्वीट किया था अक्टूबर 2021 में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हाइपर इन्फ्लेशन विल हैपन सून एंड विल चेंज एवरीथिंग। इस पर बालाजी श्रीनिवासन कमेंट करते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन इज हैपनिंग नाउ। अब जब बालाजी श्रीनिवासन ने ये कमेंट किया तो एक जेम्स मेडलॉक नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने खुली बेट लगाई है, शर्त लगाई है कि मैं $1 मिलियन की शर्त लगाता हूं कि यूएस हाइपर इन्फ्लेशन की स्टेज पर नहीं आएगा। अब देखिए, बालाजी क्योंकि एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एक अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं, तो उनके पास अपने फैक्ट्स हैं, तो उन्होंने इस बेट को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं राजी हूं, $1 मिलियन की मैं बेट लगाता हूं कि हाइपर इन्फ्लेशन की स्टेज में अमेरिका आने वाला है, प्लस मैं $1000 उन 1000 व्यक्तियों को दूंगा, मतलब $1 मिलियन मैं 1000 इंसानों में, उन लोगों में बांटूंगा जो मेरे इस ट्वीट को अपने चार्ट से, ग्राफ से, मीम से रिप्लाई करेंगे। मतलब एक तरीके से इसको मार्केट करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, इस ट्वीट को प्रमोट करेंगे। अच्छा, बालाजी श्रीनिवासन की बात को इतना सीरियस लिया क्यों जा रहा है? मतलब मार्केट इतना रिएक्ट क्यों कर रही है इनके ट्वीट पर? क्योंकि देखिए, बालाजी ने जब कोरोना आया था उससे पहले ट्वीट किया था, what if this coronavirus is the pandemic that public health people have been warning about for years? It would accelerate many pre-existing trends: border closure, nationalism, social isolation, preppers, remote work, face masks, distrust in governments. अब ये ट्वीट इन्होंने 30 जनवरी 2020 को किया था और ठीक 2 महीने बाद कोरोना वायरस पेंडेमिक आ चुका था। अब देखिए, बालाजी कॉन्फिडेंट इसलिए भी हैं क्योंकि जो 2 बैंक्स का केस हुआ है अभी, सिल्वर वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का अमेरिका में, अब बोथ बैंक्स रन आउट ऑफ मनी, तो उनको बचाने के लिए अब 12 मार्च 2023 को फेडरल रिजर्व बोलता है कि हम $25 बिलियन को प्रिंट करेंगे। ठीक 4 दिन बाद 16 मार्च को फेड बैंक बोलता है कि हम $25 बिलियन नहीं, $2 ट्रिलियन प्रिंट करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब इतना मोटा अमाउंट प्रिंट होकर आएगा तो सीधी सी बात है, डॉलर की परचेजिंग पावर कम होगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब हो सकता है कि मार्च में किसी भी तारीख में फेड ये बोलने लग जाए कि हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैश प्रिंट करेंगे। देखिए, बालाजी ने अपनी बात को सपोर्ट किया है एग्जाम्पल से, कि जिसमें उन्होंने बताया है अपने ट्वीट करके कि 1945 में हंगरी में चीज़ों के दाम हर 15 घंटे में डबल हो रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन इज कॉमन एंड वेरी फास्ट। ऐसा नहीं है कि अनकॉमन चीज़ है, ये हो सकता है, बड़ी ही कॉमन चीज़ है। हम अगर जिम्बाब्वे का लें तो उसमें भी अगर आप ध्यान दें, इधर से इस चार्ट को देखें तो लगभग 2000 में 55% इन्फ्लेशन था, या मैं कहूँ कि 1996 में 16% इन्फ्लेशन रेट था। वही रेट अगर मैं 10 साल की बात करूं, मतलब 2006 की बात करूं, तो 1281% था। कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू बिलीव दिस कि 1996 में 16% इन्फ्लेशन रेट है और 2006 में ठीक 10 साल बाद वो 1281% है। तो देखिए ज़रा, जब तक ये 6, 7, 8, 10, 15% चलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 15-20% क्रॉस करता है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो बालाजी अपनी बात सही ढंग से रख रहे हैं, बालाजी के पास फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, जो उन्होंने टाइम फ्रेम लिया है वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। तो खैर, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में हाइपर इन्फ्लेशन आ रहा है? क्या
जो बालाजी ने बात कही है कि आने वाले 3 महीने में 90 दिनों में बिटकॉइन के प्राइसेस जो हैं वो $1 मिलियन हो जाएंगे, आप क्या इस बात से सहमत हैं? आपके जो भी विचार हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I'll see you in the next one. Till then, be human.